students, I welcome you on Shri BL Memorial Academy School, Cairo of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 5th over subject environmental study and over chapter number 7. Name of chapter glory of trees. क्या मतलब होता है इसका ग्लोरी का? ग्लोरी का मतलब महिमा, GLORY, ग्लोरी, ग्लोरी यानी क्या होता है? महिमा। तो हम चैप्टर को रीड करते हैं, ध्यान लगा के आपको देखना है। टुडे मदर ऑब्जर्व वट सावित्री फास्ट। आज माँ ने वट सावित्री का क्या रखा है? व्रत रखा है। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप। वर्शिप यानी क्या होता है? WORSHIP। वर्शिप यानी क्या होता है? पूजा। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप, पूजा, सीइंग दिस, वह पूजा की तैयारी कर रही थी। भावना आस्क्ड, ये देखकर भावना ने पूछा। मदर, माँ, इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे? क्या आज कोई विशेष पूजा है? मदर टोल्ड दैट टुडे बड़ ट्री वुड बी वर्शिप्ड। माता ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की क्या होगी? पूजा की जाएगी। द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। ओकेजन्स क्या होते हैं? त्योहार। ओकेजन्स क्या होते हैं? त्योहार। तो क्या लिखा है इसमें? ध्यान से देखना है। माता ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी प्रकार विभिन्न अवसरों पर अनेक वृक्षों की पूजा की जाती है। फिर है एज आमला ऑन आमला नवमी एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दशामातास फास्ट आर वर्शिप्ड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे आंवला नवमी को आंवला और दशमाता के व्रत के दिन पीपल की पूजा की जाती है। बाय वर्शिपिंग दीज ट्री वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। इन पेड़ों की पूजा करके हम इनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं लोग? ताकि पेड़ों की सभी लोग क्या करें? रक्षा करें। ठीक है। नेक्स्ट है ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा वृक्ष संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखो, पेड़ों को बचाना होगा तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम चलाएंगे ना। ऐसे लोग पेड़ों को काट देंगे और अपने घर बना लेंगे और जो लकड़ी है उसको यूज़ करने लग जाएंगे, है ना। तो पेड़ों को हमें क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। If we have to maintain ecological balance, we will have to save not only trees but also all the living beings around us. देखो, अब इसमें क्या कहा है? अगर हमें पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, इकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ बल्कि अपने आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। सिर्फ पेड़ों को ही बचाने से कुछ नहीं होगा। हमारे आसपास जो छोटे छोटे जीव जंतु उनको भी हमको क्या बचाना होगा। भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो। भावना ने पूछा हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? व्हाई वी शुड डू सो, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? मदर, फिर मदर ने क्या बोला? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन problems of food and habitation for birds and animals will arise. वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन यानी क्या होता है? वनों की कटाई के कारण पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन और आवास की समस्या पैदा होगी। फिर क्या है? भावना ने क्या बोला? मदर, आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। अब क्या बोला भावना ने अपनी मदर को कि माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, क्या आप मुझे उस विस्तार से बताओगे? आपने भी अमृता देवी के बारे में सुना होगा ना। तो भावना ने भी अपनी मदर को बोला कि अमृता देवी के बारे में मैंने सुना है, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में डिटेल में बताओगे? मदर, अब मम्मी, उनकी जो मदर है वो उनको बताएंगे। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज प्लेस। बहुत समय पहले जोधपुर के राजा को अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। जोधपुर के जो राजा थे उनको अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कट खेजड़ी ट्री। तो उन्होंने अपने सैनिकों को खेजड़ी के पेड़ काटने का आदेश दिया। ऑर्डर्ड यानी क्या होता है? आदेश देना।
अब राजा कोई भी आदेश देगा तो सेना को तो मानना पड़ेगा ना। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजरली विलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। अब देखो क्या है, खेजरली गांव के बिश्नोई समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। कौन से समुदाय के लोगों ने विरोध किया? बिश्नोई समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। फिर क्या है, देखो, फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर्स ही सोल्जर्स वेंट टू खेजरी विलेज टू कट द ट्री। जैसे ही राजा के आदेश के बाद उसके सैनिक पेड़ों को काटने के लिए खेजरली गांव गए। अब राजा ने आदेश दिया तो उनके क्या थे, वो खेजरली गांव गए, सेना जो थे पेड़ को काटने के लिए। फिर क्या है, देखो, जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्री, जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, जैसे ही क्या किया, उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, तो क्या हुआ, अमृता देवी hugged, holded a tree and said, "You will be able to cut it only after killing me." अमृता देवी ने एक पेड़ को गले से लगाया और पकड़ा उसको और कहा, तुम मुझे मारने के बाद ही इस पेड़ को काट पाओगे। Other people of the village also used the tree. गांव के अन्य लोगों ने भी पेड़ों को गले लगाया। The king soldiers cut the villagers also along with the tree. क्या हुआ फिर, राजा के सिपाहियों ने पेड़ों के साथ साथ गांव वालों को भी काट डाला। फिर नेक्स्ट, पेड़ों जो राजा के जो सेना थे उन्होंने लोगों को भी पेड़ों के साथ क्या कर दिया, काट डाला। Amrita Devi along with 363 other pupils sacrificed her life to save खेजरली ट्री। देवी ने 363 अन्य लोगों के साथ खेजरी के पेड़ को बचाने के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी, आहुति दे दी। इन हिस्ट्री, इतिहास में, हिस्ट्री यानी इतिहास में, नो सच अदर इंसिडेंट हैज हैपेंड व्हेन पीपल सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर ट्री। इतिहास में ऐसी कोई अन्य घटना नहीं है हुई जब लोगों ने पेड़ों के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी, आहुति दी। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन मूवमेंट। जब लोगों ने पेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी तो इस घटना से लोगों ने प्रेरणा ली और चिपको आंदोलन का शुभारंभ किया। भावना, Why did people do so? लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो मदर ने क्या बोला, People sacrifice their lives to save tree because trees give us fruits, flowers, grains, vegetables, wood, medicines and oxygen. पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी क्योंकि पेड़ हमें देते हैं फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ी, दवाएं और ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि भावना, इट मीन्स पीपल सैक्रिफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्री। भावना ने क्या कहा, इसका मतलब ये है कि लोगों ने पेड़ों के लिए खुद का बलिदान कर दिया। ये देखो आपको जो ये पिक्चर दे रखी है ना, सामने देखो, इसमें देखो एक पेड़ लगा हुआ है और इसमें देखो महिलाएं पेड़ के इस तरह चिपकी हुई है। चिपको आंदोलन, पेड़ बचाने का संदेश देती महिलाएं। चिपको मूवमेंट, वुमन गिविंग द मैसेज ऑफ सेविंग ट्री। ये देखो महिलाएं दे रही है ना पेड़ बचाने का संदेश। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द चिपको मूवमेंट वेंट ऑन द बिकम अ रेलिंग पॉइंट फॉर वेरियस फ्यूचर एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। चिपको आंदोलन पूरे विश्व में विभिन्न पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए एक रैली स्थल बना गया है। दिस मूवमेंट स्ट्रीट अप द एक्साइटिंग सिविल सोसाइटी इन इंडिया। आंदोलन में भारत में मौजूद नागरिक समाज को, जिसने आदिवासियों और हर्षियों के लोगों के मुद्दों को संबोधित करना शुरू किया है। आज हम यहाँ तक ही रीड करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपको भी पेड़ों को क्या है, बचाना चाहिए और कोई भी ओकेजन पे क्या एक नया पेड़ अपनी तरफ से लगाना चाहिए।
थैंक यू।